हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट सोशल साइंस का भी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग का, तो प्यारे बच्चे अभी के इस वीडियो बिल्कुल जी हाँ, आप लोगों को वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको हम इस वीडियो में आंसर बताएंगे बिल्कुल, जो कि आपका 100% ये सारे क्वेश्चन आ जाएगा। और इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन रहने वाला फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग में, तो इसलिए वीडियो को देख के जाइएगा। उससे पहले प्यारे बच्चे आपको बता दें कि वीडियो पे नए आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। और ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलिए सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी करा दिए हैं, अब देखे जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे प्यारे बच्चे। चलिए देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले आप लोगों को क्या रहेगा, लघुत्तरी यानी कि हिस्ट्री का 1 से लेकर 6 तक रहेगा, जिनमें से 3 बनाना है। जितना क्वेश्चन बनाना है उतना क्वेश्चन का आंसर लेके आए, तो घबराइएगा मत। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था? गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में यूरोप मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। उन्होंने सस्ते मोवेल टाइप्स यानी कि चलायनमेंस अक्षर्स का प्रयोग किताबों के छापने की प्रक्रिया का सरल और सस्ता बना दिया। इससे पहले पुस्तकों के हाथ से लिखा जाता था, जो बहुत समय लेने वाला और महंगा था। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र ने ज्ञान और सूचनाओं को व्यापक रूप से फैलाने का मदद किया और पुनः जागरण की प्रक्रिया तेज कर दी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना और श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों सुनिश्चित करना, सहगठबंधन भारतीय श्रमिकों का गठबंधन करने और उनके लिए सशक्त आवाज़ बनाने के लिए स्थापित किया जा गया था, ताकि औपनिवेशिक शासन तहत श्रमिकों का अनेक उचित और अधिकार मिल सके। बिल्कुल इसका हो जाएगा। देखिए, उपनिवेशवाद का क्या अभिप्राय है? ओके, तो उपनिवेशवाद का एक नीति है, और ये शक्तिशाली देशों या क्षेत्रों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रित स्थापित करना। यह देश अपने अधिकार क्षेत्र पूरे देशों दूसरे देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन करते हैं। उपनिषदों के तहत उपनिवेशित देश स्वतंत्रता स्वायत्तता से वंचित कर दिया जाता है, और यूरोप में देश ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों का उपनिवेश स्थापित की है। बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय में बिल्कुल 7 से लेकर 8 तक, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना 4 नंबर का है। जैसे क्या कहता है आपका, औद्योगिकीकरण और परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन प्रकाश डाले। औद्योगिकरण और परिणाम स्वरूप समाज और अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि। औद्योगिकरण ने उत्पादन किया है, प्रक्रिया की अधिक प्रभावी, तेज बना है और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण के कारण बड़े कारखाने और उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित हुई, जिसमें शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। लोग गांव में से शहर में काम करने की तलाश में आने लगते हैं। नौकरी के अवसर, एक नए उद्योगों के कारण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, और हालांकि इनमें से कई नौकरी सुविधाओं और श्रमिक अधिकारों की दृष्टि से क्या कहता है आपका, सुधार की आवश्यकता थी। बिल्कुल इसका हो जाएगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण ने पारंपरिक समाज संरचना को प्रभावित किया। महिलाओं और बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आया। प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्या क्या? औद्योगिकरण के साथ साथ प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ी। प्रदूषण ने हवा, पानी और भूमि को प्रभावित किया, जिसमें स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, औद्योगिकरण ने आधुनिक समाज और अर्थव्यवस्था को आकार दिया, लेकिन इसके साथ कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या भी सामने आई है। देखिए, आपका पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल 9 से लेकर 12 तक लिखना है आपको। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का आंसर। नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत क्या है? नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। टैक्स, नगर निगम विभिन्न प्रकार के करों के आय होती है। संपत्ति कर, जल और विज्ञापन। विभिन्न शुल्क है तो वह जैसे पार्किंग शुल्क, बाजार शुल्क, पानी शुल्क आदि। देखिए, सरकारी अनुवादन, राज्य के केंद्र सरकार के मिलने वाले अनुदान भी नगर निगम के आय का एक स्रोत है। सार्वजनिक सेवाएं, अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए शुल्क भी नगर निगम के आय हैं। देखिए, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताएं। ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्नलिखित है। जल आपूर्ति की सफाई, ग्राम पंचायत गांवों के पानी आपूर्ति सफाई व्यवस्था का ध्यान रखती है, ताकि लोगों को स्वच्छ पानी और साफ सफाई मिले। सड़क निर्माण और रख रखाव,
ग्राम पंचायत गाँवों में सड़कों का निर्माण और उनका रख-रखाव करती है ताकि ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा हो। देखिए आपका 13 से 14 नंबर, जिनमें से आपको कितना प्रत्येक प्रश्न के 4 प्रश्न हैं। बिल्कुल, विपक्षी दल के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। बिल्कुल, सीधे के विपक्षी दल के 4 कार्य प्रमुख हैं। निम्नलिखित सरकार की आलोचना करना। विपक्षी दल सरकार की नीतियों, कार्यों की आलोचना करता है। अगर कोई गलती होती है तो उजागर करता है। वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की वैकल्पिक प्रस्तुत करती है ताकि जनता के सामने बेहतर विकल्प हो। संतुलन बनाए रखना। विपक्ष सरकार पर निगरानी रखता है ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो और लोकतंत्र की रक्षा हो सके। जनता की समस्या उठाना। विपक्षी दल जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाता है, उन्हें संसाधन के लिए दबाव बनाता है। अर्थव्यवस्था क्या कहता है आपका 15 से 18 तक। बिल्कुल, देखिए आपका साख क्या है। बिल्कुल, साख एक वित्तीय व्यवस्था है जिसके तहत किसी व्यक्ति या संस्था को उधारी या पैसे वस्तुएं दी जाती है जिनका भुगतान भविष्य में करना होता है। यह एक प्रकार का विश्वास होता है जिसमें उधारी लेने वाले ये अपेक्षाएं होती है और ये निर्धारित समय पर भुगतान करेगा। बैंक या वित्तीय संस्थान साख का उपयोग लेन देन तथा लोन देने में करती है। बिल्कुल, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना उन सभी भौतिक और संगठनात्मक संरचनाओं को कहा जाता है जो एक समाज की अर्थव्यवस्था के लिए विकास के लिए आवश्यक होती है। इसमें सड़कें, रेल मार्ग, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थाएं आदि शामिल होते हैं। ये सभी सुविधाएं विकास, उत्पादन, लोगों जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आपको 19 से 20 तक जिनमें से किसी एक का उत्तर देना। 5 नंबर देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास के में शिक्षा की क्या भूमिका है। सेवा क्षेत्र की विकास की शिक्षा की भूमिका है। सेवा क्षेत्र में विकास की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुशल श्रमिक का निर्माण। शिक्षा में लोगों को कौशल और ज्ञान बढ़ाता है जो सेवा के बेहतर काम करने के लिए आवश्यक है। जैसे कहता है हेल्थ केयर, कहता है टूरिज्म, बैंकिंग, इंटर्न्स आदि क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित लोग जरूरी होते हैं। देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं। शिक्षित लोग उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिससे सेवाएं को प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि होती है। नवीनता और शोध। शिक्षा लोगों को नए विचारों और तकनीकों के लिए प्रेरित करती है जिससे नए सेवा क्षेत्र उभरते हैं और जैसे आईटी और कहता है डिजिटलीकरण जो वर्तमान समय में तेजी से विकास कर रहे हैं। नौकरी के अवसरों में वृद्धि। शिक्षा के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। जैसे शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग सेवा क्षेत्र में बेहतर करियर बनाने के लिए करते हैं जिससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। इस प्रकार से शिक्षा सेवा क्षेत्र का विकास का प्रभावित करते हैं और उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल, इसका हो जाएगा 21 से 26 तक। जी हाँ, बिल्कुल इसका देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि में ऐसे नए तरीकों और तकनीकों का प्रयोग जिससे उत्पादन की वृद्धि होती है। इसमें उच्च उत्पादकता वाली फसलों का उत्पादन, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, सिंचाई को बेहतर तरीके से, उर्वरकों का सही प्रयोग शामिल है। ये 1960 के दशक में विशेष रूप से भारत कृषि उत्पादन को बढ़ने के लिए अपनाया गया है। बिल्कुल, इसका हो जाएगा। देखिए, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिले जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर बनी रहे। इसके अंतर्गत भोजन की उपलब्धता, उसी की पहुंच और किफ़ायती कीमत पर प्राप्ति सुनिश्चित करना शामिल है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। बिल्कुल, 25 नंबर की जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि की विविधता और उनके परिस्थिति की संरचना और उनके जीवों की संरचना की विविधताओं और उनके बीच के संबंध शामिल होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसका दीर्घ उत्तरीय में सीधे आप लोगों को बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। बिहार के मैदानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। खासकर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीमांचल जैसे क्षेत्रों में सिंचाई की भारी कमी है। यहाँ की भूमि कृषि के लिए उपजाऊ तो है लेकिन बारिश और असमानता के समय पर पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन में को प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखिए आपका अल्पवृष्टि और असमान वर्षा। बिहार के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और मानसून के दौरान वर्षा असमान रहती है
जिससे कृषि कार्य में रुकावट आती है। और फसल विविधता का उत्पादन, सिंचाई से खेती में पानी का नियमित आपूर्ति हो सकती है, जिससे धान, गेहूं, मक्का जैसी फसलों उत्पादन बढ़ सकता है। सिंचाई द्वारा उत्पादन की वृद्धि, सिंचाई में अधिक उत्पादन और कृषि में स्थिरता सुनिश्चित की जाती है, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। देखिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना, आपको 29 से 32 तक रहेगा क्वेश्चन, जिनमें से 2 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है। देखिए मेघ सपोर्ट को क्यों और कहाँ होता है? मेघ सपोर्ट का एक अचानक और अत्यधिक वर्षा की घटना है, जिसमें कुछ ही समय में भारी बारिश होती है। यह आमतौर पर हिमालय क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में होता है। और जब वायुमंडल बहुत अधिक नमी हो जाता है तो हवा में अचानक बदलाव होता है, और तो यह भारी वर्षा का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका उच्च आर्द्रता, जब वातावरण में अत्यधिक नमी जमा हो जाते हैं तो गर्मी और ठंडी हवा के संपर्क में आने से तेज बारिश हो सकती है। बिल्कुल। देखिए पहाड़ी इलाकों में हवा का प्रभाव, पहाड़ी इलाकों में हवा का प्रभाव के कारण हवा की ताजगी होती है और वहाँ अधिक नमी एकत्रित करती है, जो बाद में मेघ स्पॉट के कारण बन सकती है। पूर्णवास, पूर्णवास का मतलब है किसी उत्पादन या संकट के कारण प्रभावित व्यक्तियों को, समुदाय को फिर से बसाना और उन्हें सामान्य जीवन को लौटाने का प्रयोग क्या कहता है आपका? प्रक्रिया। ये प्रक्रिया विस्थापित लोगों के सुरक्षित स्थान पर पुनः बसाने, उनका आर्थिक और मानसिक समर्थन करने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करती है। और देखिए आपका कहता है पूर्णवास उद्देश्य ये है कि सुनिश्चित करना कि लोग आपका आपदा के बाद फिर से अपने जीवन की स्थिति को स्थिर और स्वस्थ बना सके। बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इससे ज़्यादा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बताए थे, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख लीजिएगा। और इसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव बता दिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको कहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए उससे पहले वीडियो पर अभी तक नए आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सिंपली आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चे, ठीक है। आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा जिस तरह से हम लिखे हैं यहाँ पे। देखिए साबिर क्लासेस बिल्कुल लिखिएगा, sabirclasses.com का ये साइट दिखेगा। सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आंसर की वाला आपको दिखेगा, ऊपर में ही क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ऐड आएगा, इसको क्लोज करना। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए सोशल साइंस का आपका जो भी है और फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग जो भी है आपका, उस पर क्लिक करेंगे सिंपली। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको देखिए यहाँ पे आपको पहले आंसर की मिल जाएगा इस वाले पोस्ट में। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, सारा सेट वाइज आंसर की भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, इसी में स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम हो गया उसका आंसर की देखिए। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, जैसे आपको डाउनलोड करना सामाजिक विज्ञान को वायरल पेपर डाउनलोड करना, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, देखिए यहाँ पे है बिल्कुल इस तरह का दिखेगा, बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी का वायरल पेपर 2026, बिल्कुल यही है। और उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव जो बताएं आपको वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे दिए हुए जाइए और डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चे। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए।